हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज देखें, हम ये बॉल हैंगिंग बनाकर लेकर आए हैं। इस तरह नीचे हमने लटकन बना दी और ये हमने यहाँ पे बॉल क्रोशे से बना दिया। तो देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। अब ये देखेंगे कितना सुंदर लग रहा है। तो आशा ये रिंग जो है वो आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं। ये देखिए इस तरह के रिंग आराम से मिल जाते हैं बाज़ार में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ख़रीदना हो इसको तो हमने ऊपर व्हाट्सअप नंबर हम दिया हुआ है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जाके हमको रेट पूछ सकते हैं। और कुछ हो तो कमेंट करके भी हमको कम करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये सेल के लिए है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे, बताएंगे भी। अगर आप घर पे बनाना चाहें बना लें, और नहीं बनाना चाहिए अगर सेल करना चाहते हैं तो आप इसको हम व्हाट्सएप पे या इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक दो, ये हमारी 3 चेन हो गई। एक डबल क्रोशिया के बराबर हो जाता है ये। देखिए 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना दी। अब धागा बड़ा करके ये जो हमारे पास धागा था इसको हम इस तरह टाइट करके खींच लेंगे। देखिए और यहाँ पे हम ये जो हमारे पास पहले हमने 3 चेन बनाई थी उसके अंदर हम इसके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ये हमारी तीसरी वाली चेन है। इस यहाँ पे हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। अब हम एक 2 3। अब हम एक एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले हमने चेन बनाई, उसका एक डबल क्रोशिया, अब एक और हो गया 2। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसी में वापस डबल क्रोशिया। इस तरह हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे मैजिक रिंग में। ये हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए पूरा सर्कल करके आपको दिखाते हैं। फिर सबके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। हमारे पास यहाँ 8 डबल क्रोशिया थे, यहाँ 16 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने 1 2 3 तीसरी वाली चेन से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए इतना हो गया। अब हम 1 2 3 हमने फिर से चेन बनाई और यहाँ पे हम देखें एक और एक 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। पहले हमारे पास 8 से डबल क्रोशिया थे, अब 16 हो गए। अब हमारे पास 16 और 24 हो जाएंगे। तो चलिए ये भी सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने पूरा कर लिया है सर्कल। एक बार एक डबल क्रोशिया और एक बार 2, फिर एक बार एक बार 2। इस तरह से हमने ये सर्कल कंप्लीट कर लिया।
अब हम यहाँ पे जो 3 चेन डाली थी यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम इसके ऊपर वाइट कलर लगाएंगे। यहाँ 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से अब हम देखें, एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई और फिर एक डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब हम एक चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट में देखिए फिर से हम इस तरह बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और वहीं पे हम वापस से इस तरह बना लेंगे, इस तरह बनाएंगे। फिर हम चेन नहीं बनाएंगे और यहाँ पे एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन बनाएंगे और उसी में वापस से इस तरह हम पूरी लाइन में वी बनाते जाएंगे। देखिए वी दिख रहा है, ऐसे भी वी है और ऐसे भी वी है, तो हम पूरा सर्कल में वी बना लेंगे। देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट किया, लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो देखेंगे ये हमारा सर्कल जो है देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर मैरून कलर लगाएंगे। ये ऑरेंज कलर हमने धागा काट दिया था। अब हम इसको और यहाँ पे हम इस तरह पहले एक वाइट का निकाल लेंगे और यहाँ पे हम मैरून कलर लगाएंगे। अब 1 2 3 हमने 3 चेन डाली और इसके अंदर हम 1 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये धागा जो है साथ में लेते जाएंगे यहाँ, उसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट के अंदर फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 1 2। अगर लगे कि आपको कि यहाँ पर हमारा श्रिंक हो रहा है, झोल आ रहा है, तो आप एक की जगह 2 चेन भी डाल सकते हैं। देखिए इसकी जगह, इसके बाद फिर हम यहाँ बनाएंगे। इस तरह हम 2 डबल क्रोशिया बना के यहाँ इस सर्कल कंप्लीट करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे, इस तरह 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ से ऐसे इकट्ठा हो रहा है तो आप एक की जगह 2 चेन भी डाल सकते हैं। लास्ट में आ गए, यहाँ भी हमने चेन डाल दी और यहाँ पे हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब वापस से 1 2 3 चेन बनाएंगे और एक एक के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना दी। अब 1 2 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर 2 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट के अंदर इस तरह हर सब के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम सर्कल अपना कंप्लीट करते हैं। इस तरह हम बना लेंगे। देखिए लास्ट में आ गए हम, यहाँ भी हम इसके अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया बना दें, 3 डबल क्रोशिया सॉरी बना देंगे। अब 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ 1 2 3 इस पे हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह ये हमारा हो गया। अब हम वापस से वाइट धागा लेंगे यहाँ पर
1 2 3 3 चेन बनाई और इसको भी थोड़ा लेके इसको हम धागा फिर काटेंगे और यहीं पे हम वापस से देखिए 3 4 5 और यहीं पे हम वापस से वी बनाएंगे। जैसे पहले हमने वी बनाया था उसी तरह हम वी यहाँ भी बना लेंगे। देखिए 1 2 और इसी में हम वापस से वी बनाएंगे। अब हम वापस यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 छोड़ के बनाते जाएंगे। देखिए ये 2 चेन बनाई और यहाँ पे हमने वी बना दिया। अब हम यहाँ पर 1 और 2 छोड़ेंगे, इसके अंदर हम वी बनाएंगे इस तरह से। और मैरून जो धागा है इसको हम यहाँ पर काट देंगे। देखिए और अब हम 1 2 चेन और यहीं पे वापस से बनाएंगे। अब हम इसके अंदर बनाएंगे 1 2, इसी के अंदर वापस बनाएंगे। इस तरह से हम अब हम 1 और 2 डबल क्रोशे छोड़ेंगे और इसके अंदर हम वी बनाएंगे। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और इसके अंदर वी बनाएंगे। अब हम इसके अंदर से निकालेंगे। देखिए इस तरह ये हमारे वी बनते जाएंगे। इसी तरह सर्कल कंप्लीट करेंगे। सर्कल कंप्लीट किया और यहाँ पे हमने 3 चेन डाली थी, यहाँ पे इस तरह स्लिप से इसे ज्वाइन कर देंगे। देखेंगे पूरा हमारा इस तरह से सर्कल हो गया है। अब हम ये देखिए यहाँ से ब्लू कलर लगाएंगे। इस तरह ब्लू कलर लगाएंगे। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे और धागे को वाइट को काटेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले यहाँ पे हमने एक के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाए थे, उसी तरह इसमें भी हम एक के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 2 3, अब 1 2 चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 2 चेन, फिर नेक्स्ट में इसी तरह हम पूरे सर्कल में एक के अंदर 3 डबल क्रोशे और 2 2 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3। देखिए इस तरह हम 2 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अगर आपको लगे कि यहाँ से टाइट लग रहा है, हम पहले भी बताए थे टाइट लग रहा है, तो आप 2 का 3 चेन भी कर सकते हैं, और जो अगर ज़्यादा लूज़ लगे तो 1 चेन भी कर सकते हैं। तो चलिए पूरा सर्कल कर लेते हैं। देखिए सर्कल कंप्लीट किया, लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, तीसरी वाली चेन पे स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह हमारा सर्कल ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हम 3 इसको हम देखिए यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसके अंदर निकाल लेंगे। और अब 1 2 3 और एक के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन का हो गया, 1 2 3 4। अब 1 चेन बनाएंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए 1 2 3 4, फिर 1 चेन बनाएंगे। इस तरह हम एक के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे। तो चलिए सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। 3 और 4, देखिए 1 चेन। इस तरह से हम एक के अंदर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
देखिए सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये जो हमने 1 2 3 चेन बनाई थी यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ये वाइट जो धागा है इसको हम काट देंगे यहाँ और उसको अंदर की साइड में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास रिंग है, तो अब हम इस तरह इसको ज्वाइंट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से लेंगे और इसको लेके इस तरह से हम इसको एकदम टाइट करके इसको इस तरह से इसको टाइट करके करते जाएंगे। देखिए इसी तरह हम इसको चेन स्टिच से इसको बनाते जाएंगे, ज्वाइंट करते जाएंगे। देखिए इसको हमको टाइट रखना है। सिंगल क्रोशिया से हम इसको इस तरह ज्वाइंट करते जाएंगे। देखिए हाथ थोड़ा टाइट रखेंगे ताकि हमारा ये जो ऊपर का है देखिए ऐसे खींच लेंगे। इस तरह बना के हम खींचते जाएंगे। इस तरह हम इसको सीधा रखेंगे। ये देखिए इतना बनाएंगे कि 2 के बाद हम इसको ज्वाइंट करेंगे। पहले हम यहाँ से एक एक के बाद हम इसको इस तरह टाइट करके ज्वाइंट करते जाएंगे। इस तरह से देखिए इसी तरह हम अपना देखिए फिर से एक, इसमें ये गिनने का हमको कुछ नहीं है, खाली हमको यहाँ पर ये जो रिंग है वो दिखना नहीं चाहिए, बस उतना ही हम इसमें बनाएंगे। ये नहीं कि 10 बनाना है, 8 बनाना है, 6 बनाना है, 12 बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस रिंग नहीं हमारा दिखना चाहिए। इस तरह हम इसको नज़दीक नज़दीक करते जाएंगे। देखिए और इसको हाथ को हम यहाँ टाइट रखेंगे कि हमारी जो चेन है वो लूज़ नहीं हो। बनाने के बाद हम इस तरह इसको खींच लेंगे। देखिए इस तरह हो गया। अब हम इसको इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह टाइट करेंगे। इस तरह ये हम इसको ज्वाइंट करते जाएंगे। तो चलिए पूरा ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए हमने चारों तरफ इसको पैक कर दिया है। लास्ट में आ गए, यहाँ भी हमने ये जो चेन बनाई थी यहाँ स्लिप स्टिच से इसको इस तरह ज्वाइंट कर देंगे। देखिए और एक चेन बना के यहाँ धागा काट देंगे। ये जो धागा है इसको हम सारे जितने धागे दिख रहे हैं हम सब अंदर की साइड में कर देंगे। एकदम किनारे से इसको काटेंगे। जहाँ गांठ लगाते हैं वहाँ आप किनारे से मत काटिए, नहीं तो धागा खुलने का डर रहता है। इसलिए गांठ लगाने के बाद थोड़ा सा लंबा करके फिर इसको आप काटें। इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको भी अंदर कर देंगे। इस तरह ये हमारा रिंग तैयार हो गया। अब हम इसके
पॉम बनाएंगे। पॉम बनाने के लिए देखिए हमने ये एक डब्बी ले ली है। हाथ पे करेंगे तो लूज टाइट हो जाता है। इस तरह इसको पकड़ेंगे और 40 बार इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो कम धागा रखिए, मोटा कम बनाना चाहते हैं तो 40 की जगह 35, जितना भी अपने हिसाब से रख लीजिए। देखिए इसको भी हम इस तरह निकाल लेंगे। आप चाहे पुट्ठे के ऊपर कहीं पे भी आप इसको रख लीजिए। देखिए इस तरह से ये जो हमारा सिरा था कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा। तो इसके अंदर से हम इस तरह से लेके इसको हम एक बार इस तरह इसको लपेट लेंगे। देखिए इस तरह से इसको लपेटेंगे, टाइट कर लेंगे। और इसके साथ जो हमारा सिरा था उसके साथ हम इसको यहाँ गांठ लगा देंगे। इस तरह से टाइट गांठ लगा देंगे ताकि खुले नहीं। अब हम फिर से इतना सा धागा लेंगे, ये देखिए, और इसको इस तरह पकड़ेंगे, इसको नहीं लेंगे, इस तरह इसको पकड़ेंगे और इसको अच्छे से इस तरह पकड़ के और यहाँ से हम इसको इस तरह बांध देंगे। देखिए इसको 3-4 बार अच्छे से लपेट के यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देंगे। टाइट गांठ लगाएंगे, हमारी गांठ खुले नहीं। इस तरह ये हमारा तैयार हो गया। तो देखिए इस तरह हमने बांधा। अब हम यहाँ से इसको काट देंगे। इस तरह सारे धागे यहाँ से हमने जो डबल डबल थे उसको काट देंगे। अब इसको हम इस तरह कंघी से सीधा कर देंगे। देखिए सीधा करने से जो भी होगा अटका निकल जाएगा। ये देखिए सब जो है एक जैसे हो जाएंगे। ये तो कोई छोटा कोई बड़ा रह जाता है। अब हम इसको भी इस तरह से एक जैसा कर देंगे। यहाँ हाथ रखेंगे, आप भले दूसरी कैंची ले लें। मेरी बड़ी कैंची की धार नहीं थी इतनी। कपड़े का सिलते हैं हम जब अपने, तो उसमें धार ख़त्म हो गई, लगवाने वाली है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया। और एक बार कर लेंगे बराबर। इसको क्या है एकदम अच्छे से बराबर कर लेंगे ताकि जब ये लटकन हमारी लटके तो ऊंची नीची नहीं लगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें मोती डालेंगे। ऐसे हमने देखिए मोटे मोती लिए हैं
सुई में धागा डाल दिया। अब हम इसमें मोती डाल दें। 2 3 4, आपको जितनी लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें मोती डाल लें। अगर मोती नहीं डालना चाहते तो खाली चेन बना के भी आप इसमें कर सकते हैं कि चेन बना के इसको इस तरह टांग। ये 2 4 6 8 9 10। इस तरह ये मोती डाल दिया। इस तरह हमने सारे अपने पॉम तैयार कर लिए हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमने सारे तैयार किए। किसी में हमने कम डाला है और किसी में ज़्यादा डाले हैं, ताकि कोई लंबा कोई शेप से हमारी बराबर आ जाए। अब देखेंगे देखिए, तो 2 4 6 8 10 13। इस तरह हमने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैरून वाला हमने सेंटर में रखना है। इसमें हम धागा डाल के इसको यहाँ टांग देंगे। इसको हम, ये हमारा सेंटर, कहीं से भी आप रख लीजिए। बैक साइड से हम इस तरह इसको यहाँ से कहीं से भी आप रखिए, राउंड है, यहाँ से हम इसको इस तरह टांग देंगे। धागा बराबर नहीं पड़ा, क्रोशिया। अब हम इसको इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह हमने नीचे इनकी लटकन जो है वो तैयार कर दी है। देखिए कितनी सुंदर लटकन लग रही है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।